फाइनली अभी मम्मी पापा रंजना सबसे बात हो गई है। मैंने सोचा था कि रंजना और मम्मी दोनों आदमी को एक साथ ही कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लेंगे। रंजना थोड़ा सा पैनिक हो गई है, लेकिन हम उसको बोले कि रंजना तुम अकेले क्या कर रही हो, जाओ मम्मी के पास जाओ, क्योंकि वो रोने जैसा मुंह बना ली थी। खैर वो सब आप वीडियो में देख ही लोगे। फ़िलहाल हम ओटी के बाहर ही बैठे हैं। प्रिंस जा चुका है ओटी में, बट अभी मुझे लगता है कि टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी जाएगा, थोड़ा रिलैक्स होगा, फिर प्रिपेयर करके उसको लेके जाएंगे लोग ऑपरेशन के लिए, और वहाँ पे एनेस्थीसिया के लिए रिलैक्स कराएंगे फिर, और एनेस्थीसिया बातों बातों में ही दे देंगे, एंड देन प्रोसीजर जो भी है वो स्टार्ट होगा। तो मुझे लगता है 1 घंटा के करीब लग जाएगा उसको अभी अंदर। क्योंकि हम कितने देर में बाहर आए थे वो हमको नहीं पता। तो अभी मैं क्या करती हूँ, क्योंकि अब हम लोग खाली ही बैठे हैं, तो बस भगवान का नाम लेके सब कुछ अच्छा ही होगा। और हम यहाँ पे फटाफट से प्रिंस का भी व्लॉग एडिट कर देंगे और अपना भी व्लॉग एडिट करते हैं, दोनों जन का बैठेंगे। फिर उसके बाद से लड्डू अब जाएंगे घर पे। बाबू बुनिया को भी देखना पड़ेगा। हम तो पियेंगे भाई कॉफ़ी, जैसे ही थोड़ी देर मेरे को बहुत ज़्यादा दाने वाने हो गए थे। बहुत सारी इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ आई हैं। कल मैंने अनबॉक्स किया है, वीडियो भी उसका शूट किया, लेकिन लाइव नहीं कर पाई हूँ क्योंकि एडिट ही नहीं किया। देखते हैं, अभी 2 घंटे टाइम है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। तो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स मोड में ही रख के, क्योंकि पता है सब अच्छा ही होगा। हम लोग पैनिक होंगे तो प्रिंस भी घबराएगा, पहली बार अकेले जा रहा है, और इतने टफ सिचुएशन में हम लोग साथ में हैं। ओटी का लग रहा है सबका ओटी अभी स्टार्ट होगा, है ना। बच्चा है क्या लड्डू? मुझे लग रहा है कि उसको बच्चा है, क्योंकि हाइट बहुत छोटा लग रहा है ना। यही ओटी है, ओटी के बाहर ही बैठे हैं हम। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और प्रिंस अभी ओटी के अंदर है। हम लोग बस मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मतलब कि सुबह ही उठी हूँ, 5 बजे से अलार्म लगा दिया था। तो कॉफ़ी मंगाया है, और चाय कॉफ़ी मैं बिना किसी चीज़ के नहीं पीती हूँ। तो लड़के के पापा लाए हैं डाइजेस्टिव वाला बिस्किट, जिसके साथ ही हम लोग अपना खाना पीना खाएंगे, मतलब ये चाय और बिस्किट हमारा। मेरे को मैगी उतना ज़्यादा भी पसंद नहीं है, तो मेरे को थोड़ा कम ही अच्छा लगता है। और अभी प्रिंस ओटी में, उसको 2 घंटे के करीब टाइम लगेगा। अभी ऑपरेशन मतलब पता नहीं हो रहा है क्या है, बट जा चुका है। ओटी में कई सारे लोग गए, मतलब बहुत सारे, 3-4 ऑपरेशन हो रहा है ना। 3 जन तो मेरे सामने चले गए हैं। तो आपके सामने 3 लोग गए हैं, तो बहुत सारा ऑपरेशन हो रहा होगा। पहले से ही बहुत सारे लोग जा चुके होंगे, क्योंकि मेरा तो शार्प 8 बजे हम एंटर कर रहे थे, प्रिंस 8:30 बजे एंटर किया है। बाकी जितना पेशेंट गया है उतना ही डॉक्टर भी जा रहा है। आज जब मतलब डॉक्टर नहीं, स्टूडेंट्स अभी फिर एक जन जा रहे हैं, देख रहे हो। तो चलिए ब्लॉग को बढ़ाते हैं आगे। तो यहाँ मेरे पतिदेव लेकर के आ गए हैं कॉफ़ी और बिस्किट। कॉफ़ी पीना था मेरे को। यहाँ मैं प्रिंस का वीडियो कर दूँगी अभी एडिट। ये डाइजेस्टिव वाला लाए हैं क्या? यही था ही। तो चलिए ये वाला खा लेते हैं। रोटी बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है। बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं पढ़ने के लिए। बोल रहे हैं 5,000 का शर्त है। हम बोल रहे हैं हम इस वार्ड में थे, ये पूरा वार्ड एक ही है, और ये बोल रहे हैं तुम इस वार्ड में थे। इधर एनेस्थीसिया का वार्ड है। वो उधर से एंट्री है ना। हो गया 5,000। वो उधर से 5,000। वो उधर से 5,000। हम बोलते रहे ये पूरा वार्ड एक ही है। एक वार्ड है। तो इसी वार्ड में हम थे आफ्टर सर्जरी। हो गया। डायरेक्शन तो आता नहीं है, हमको बोल रहे थे अभी। हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया यहाँ बैठे हुए, तो लड्डू के पापा आ रहे हैं पूछ के। क्या हुआ लड्डू? डॉक्टर बोल रहे हैं कि थोड़ा सा देरी होगा। क्यों? क्योंकि अभी दूसरा ओटी चल रहा था, दूसरा ऑपरेशन चल रहा था, दूसरे का ईयर का। तो
बोल रहे हैं कि 1 या 2 भी बच सकता है। तो कहाँ है वो? अंदर ही है वो। अभी एनेस्थीसिया वगैरह नहीं मिला है? आप कहाँ जा रहे हैं चाबी अभी निकाल कार के? का की कहाँ है? घर जा रहे हैं क्या? नहीं, कार का की कहाँ है? मैं सोच रहा था सामान रख दूँ मैं, क्योंकि ढूंढने से कोई फ़ायदा है नहीं। वाटर बॉटल रहेगा हमारे पास, वाइप्स रहेगा, ये बैग सेफ रहेगा। ठीक है इसमें कार का की ना? होगा। फ़ोन था इसमें प्रिंस का। आपके हाथ में तो नहीं है? बाइक का की है। अभी जस्ट मम्मी का भी कॉल आया था। पता नहीं मेरा फेस पे ऐसे क्यों लाइट आ रहा है अजीब सा। पकड़िए। आज न्यूड लिपस्टिक लगाया ना, इसलिए आ रहा है ऐसा। लाल लगाते हैं तो नहीं आता। बहुत सारे लोग कमेंट करते थे दीदी न्यूड लिपस्टिक लगाया करो। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नहीं लग रहा है। बोलने वाले थे अच्छा ही लग रहा है, लेकिन उनको न्यूड लिपस्टिक बिल्कुल नहीं पसंद है। तो कुछ कर नहीं। लाल लगाने से एकदम फेस खिल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है। हॉस्पिटल में रौनक ना भी आए तो चलेगा, लेकिन अच्छे से यार हम मंगाए हैं न्यूड का ही, लेकिन पता नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता खुद भी। का खिल हमेशा गायब रहता है। नाक का निकाले हैं, निकाले नहीं, निकल गया था। स्क्रू वाला है तो लगा लेंगे। चलिए अभी फ़िलहाल गाड़ी में जाते हैं, ये सबको रख देते हैं और उसके बाद से हम लोग थोड़ा फ्री हैंड हो जाएंगे। अभी ऑपरेशन में बहुत टाइम लगेगा, तो अभी एनेस्थीसिया वगैरह कुछ दिलाया नहीं है। प्रिंस रेस्ट कर रहा है, तो ये जाके रख के आते हैं, तब तक फटाफट से आ जाएंगे, वरना बैठे ही रह जाएंगे। मम्मी का भी कॉल आ गया था, मम्मी पूछ रही थी क्या हुआ। आ गया प्रिंस, लेकिन अभी तक आया ही नहीं है, तो हम लोग क्या ही बोले। अच्छा हम लोशन लगाएं, इसलिए शायद मेरा फेस ऑयली ऑयली लग रहा है, पूरा ऑयल आ गया देखिए, लेकिन अच्छा है। और शायद जब से हम लोशन लगा रहे हैं तभी से मेरे को दाना आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेस ड्राई भी नहीं होना चाहिए, तो लोशन ही बेटर है। सो गाइस मेरा लिपस्टिक अब थोड़ा बदला बदला दिख रहा होगा, बट न्यूड नहीं है, अभी थोड़ा सा पिंक टाइप का हो गया। देखिए अब रौनक आ रहा है। नहा के आए हैं हम लोग, वापस दोबारा कार के पास आए हैं चार्जर लेने के लिए। चार्जर ले लिए, बैग में ही है, तो बैग ही ले लिए हैं एक। चलिए चलते हैं, हम ऊपर चलेंगे। यहाँ पे मेरी बेटी है। पापा आए, पापा आए, मम्मा आए। बाबू ये अंधेरा में दिख रही है। थोड़ा कैमरा क्लीन कर रहा बाबू। अच्छा चौकुच खा रही है क्या आद्या? आदू मम्मा आए, मम्मा आए। नहीं मम्मा आदू पापा आए। अब पुच्ची दे दो, पुच्ची। वहाँ वो कहाँ पे हैं बाबू बड़े वाले? दे रही है पुच्ची। बड़े सुनो ना आद्या, आई लव यू। आद्या आई लव यू, आई लव यू। इसके हाथ पे ना छोटू दवाई लगा दो तो। हाँ नहीं मम्मा। बाबू गेट बंद कीजिए, मेन गेट। अभी ना उसका वो स्पेसिमेन कुछ तो आया था, जो कि हमें बिलिंग कराना है, तो आप मेरे को दे दो एक इस साइड जो रिप्लेस करना है, और आप इसका वो बिलिंग देखिए, ठीक है? हम करते हैं, जिधर जल्दी हो जाएगा उधर आ जाएंगे हम लोग। यहाँ मत खड़ी रहना, इमरजेंसी कंडीशन आ गया है। चलो अच्छा उस साइड वाला। तो कभी कभी ना अंकल वो हो गया, निकाल दिया। आपका स्पेसिमेन का हो गया बिल? क्या लैब में बोला के देंगे? ऊपर ही देने को बोला है वो। इनको ही देना होगा लैब में। क्या? 1900 1900 रुपया पकड़िए तो। है कैश। 400 है ना? 300 इसमें है, निकालो ना ये। 7 ये नहीं मेरे पास है ये।
बोला है, क्या बोला था वो? कहाँ है? तो गाइस यहाँ हम लोग आ गए थे जल्दी जल्दी दोनों जन पति पत्नी मिलने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद हम लोग को जैसे ही पता चला ना कि हाँ अब हम लोग मिल सकते हैं थोड़ा बहुत। एक्चुअली मेडिसिन वगैरह सब कुछ लेना था, तो वो सब लेते लेते टाइम लग गया था, और सेंसेस आने में भी थोड़ा टाइम लगता ही है। तो यहाँ लेने के बाद तुरंत हम लोग गए वार्ड में, जो कि स्पेशल केयर यूनिट वार्ड है, और वो रिकवरी वार्ड है जहाँ पे बाबू को रखा हुआ है, मतलब प्रिंस को। तो वहाँ पे हम लोग गए, और वहाँ पे जाते जाते पता चला कि 2 जन नहीं मिल सकते हैं, एट अ टाइम 1 ही इंसान मिलेगा। तो मैं बाहर ही रुक गई, क्योंकि लड्डू के पापा जल्दी जल्दी चल रहे थे, और मैं पीछे ही रुक गई, क्योंकि मुझे मैम ने मना कर दिया। फिर मैं यहाँ बहुत देर वॉक की, क्योंकि मतलब ऐसा मन कर रहा था कि जल्दी से अपने बाबू को देखूं मैं कि क्या हुआ है। और हाँ, बहुत सारे लोगों को स्पेशली फेसबुक पे ये कन्फ्यूजन हो गया कि रंजना नहीं है, हालांकि बड़ी बहन माँ के बराबर होती है, या माँ बहन है, जो भी है तो इम्पॉर्टेंट है, बट बीवी को होना चाहिए। तो बीवी अभी नहीं आ सकती थी, उसका तबीयत इतना ख़राब हो रहा है बीच बीच में ट्रैवल करने के बाद, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, वो नहीं ट्रैवल करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अभी फ़िलहाल मैंने बोला था कि मैं खुद हैंडल कर लूँगी, क्योंकि हम लोगों को यहाँ का आइडिया है थोड़ा बहुत, तो हम लोग कर सकते हैं। अगर आइडिया नहीं होता तो मैं खुद बोलती कि फैमिली मेम्बर में से किसी को होना ज़रूरी है, क्योंकि कौन ही चाहेगा कि जाके अकेले करा ले। उसका थोड़ा सा इमरजेंसी हो गया था, क्योंकि उसको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था ईयर में, और थोड़ा जल्दी ही करना था ऑपरेशन, तो जिस वजह से हुआ। यहाँ प्रिंस को देख के ना बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। एक तो वो थोड़ा आँख खोल रहा था, और इसको देख के मैं अपने पति को पूछ रही थी कि लड्डू आपको कैसा लग रहा था जब ये हुआ था मेरा ऑपरेशन। तो वो भी बोल रहे थे कि बहुत रोना आ रहा था। वैसे ही प्रिंस को मैं देख रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। और यहाँ पे प्रिंस को मैंने देखा, थोड़ा आँख खोला था प्रिंस ने। उसके बाद से मेरे को बोला कि दीदी मेरे को उल्टी जैसा लग रहा है। यहाँ पे मैं उसको पूछी कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो बोल रहा था दीदी मेरे सिर में, मतलब दीदी वगैरह कुछ नहीं बोल रहा था, बस बोल रहा था टूं टूं कर रहा है, बीप बीप कर रहा है, बीप बीप। तो ये जो मशीन है ना, हार्ट रेट चेक हो रहा है जिस पे हार्ट बीट, तो वहाँ पे वो बीप कर रहा था, जिस वजह से इसको लग रहा था कि मेरे सिर में बीप कर रहा है, क्योंकि सर के पास ही मशीन था। और ना जब इंसान कॉन्शियस होके आता है ना, मतलब उसमें कि मेरा कान का हुआ है, तो कान पे ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे मेरा पेट का हुआ था, तो मैं पेट पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी कि मेरे को उठने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था अपने मतलब भाई को ऐसे देखते हुए, बहुत ज़्यादा अजीब। यहाँ पे मेरे को बस इतना तसल्ली हो रहा था कि चलो एटलीस्ट वो पहचान रहा है, वो सब कुछ बोल रहा है, और होप था कि सब कुछ अच्छा होगा। बस इतना था कि मतलब पता नहीं, आप लोग समझ सकते हो कि जब सर्जरी किसी की भी होती है ना, तो उससे मिलने के बाद जो पहली बार हम लोग बात करते हैं, वो बहुत डाउटफुल होता है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत बात हो जाती है, लगता है कि नहीं। यहाँ पे प्रिंस अपना सर थोड़ा मतलब वो करने लग गया था, क्योंकि उसको वॉमिट जैसा वो फील हो रहा था। फिर मैंने यहाँ पे बोला नर्स को कि इसको वॉमिटिंग हो रहा है, आप लोग एक बार देखो, और इसका दूसरा ईयर भी ना ऑपरेटेड है, तो देखना कि कहीं उसमें कोई भी वॉमिटिंग का वो लिक्विड ना चला जाए, क्योंकि एनेस्थीसिया के बाद ना वो लिक्विड ही स्पिट कर रहा था सिर्फ। तो यहाँ पे उसको देख सकते हैं, टब लगा करके लिक्विड टाइप का ही वॉमिटिंग होता है। यहाँ पे मैं इसका सहला रही थी कि इजीली हो जाए, और तभी मम्मी और का भी कॉल आ गया था। तो हम दोनों तो जा नहीं सकते थे, लड्डू के पापा है, उनको भी बोला लोग कि आप जाओ बाहर, आप भले एक्सप्लेन कर देना क्या हो रहा है, लेकिन 2 जन आप लोग एक साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैं आगे की क्लिप लगा दे रही हूँ, आप लोग खुद ही सुन लेना। You wait outside. लास्ट ईयर भी ना ऑपरेशन हुआ है, सेकेंड ईयर में भी, तो उसको आप केयरफुल देखना। स्कूल भी हो रहा है। फाइनली अभी तो जा रहे हैं प्रिंस को मेडिसिन देने, देख भी लेंगे कैसा है।
उसके बाद मैं फिर दोबारा गई थी थोड़ी देर बाद प्रिंस से मिलने, पानी वगैरह सब लेकर के, नारियल पानी एक्चुअली लेके गई थी क्योंकि नारियल पानी और वो सब दे सकते हैं। मेडिसिन मैंने लेके आई थी, लड्डू के पापा ने बोला था कि तुम मेडिसिन लेके आओ, मैं बच्चों को देख के आता हूँ। टाका भी कटवाना था आद्या का, तो वो चले गए थे वहाँ और मैं मेडिसिन ले आज इतना भागम दौड़ हो गया ना, तो मेडिसिन के चक्कर में पैर पूरा दर्द हो रहा था, लेकिन हाँ कुछ कर नहीं सकते, करना ही है। और बार बार मेरा मन हो रहा था ना कि मैं प्रिंस के पास ही रहूँ, कहीं नहीं जाऊँ। यहाँ आप देख सकते हैं कभी मैं ऊपर जा रही हूँ, कभी नीचे के फ्लोर पे आ रही हूँ, और बहुत ज़्यादा एक चीज़ से दूसरा काउंटर बहुत ज़्यादा दूर है, तो थोड़ा सा चलना फिरना पड़ रहा है। बाकी यहाँ पे बार बार जा रहे थे लोग, तो चप्पल वगैरह सब कुछ निकाल के ही जा रहे थे।